नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, बेहद करीब आते जा रहे हैं। फरवरी के मध्य तक चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस के 7 पूर्व सांसदों ने चुनाव लड़ने से, इन चुनाव में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में जेपी अग्रवाल, कृष्णा तीरथ, संदीप दीक्षित और महाबल मिश्रा जैसे दिग्गज कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से जुड़ी यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी मिश्रा जैसे दिग्गज कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से जुड़ी यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन में लगी हुई है। आज जनगणमन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल होगा, क्या दिल्ली में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं? क्या अब दिल्ली में मोदी से मुकाबले के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी है? अगर आपको कहा जाता तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, 10 को लड़ाऊंगा। मैं क्यों लड़ूंगा? 10 को लड़ाऊंगा। आपने दिल्ली में कांग्रेस सांसद रहे एक नेता की बात सुनी। इंडिया न्यूज के पास पक्की खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने कपिल सिब्बल को छोड़ दिल्ली से लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस के नेताओं से विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन सभी ने दिल्ली का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने वाले सांसदों में संदीप दीक्षित, कृष्णा तीरथ और जेपी अग्रवाल जैसे बड़े नाम हैं। कि मैं चुनाव लड़ूं तो वो लड़ सकता है, उसका केस कंसीडर करेगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और फिर ये तय होगा कि उनको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सबको ये कह दिया जाए कि आप सब चुनाव लड़ेंगे। जेपी अग्रवाल जी का क्या इरादा है? नहीं, मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की सियासत में इस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। मोदी बनाम केजरीवाल के जंग में कांग्रेस ने पूरी धाक से मुकाबले का मूड बनाया। सारे पूर्व सांसदों को चुनाव लड़ने का फरमान सुनाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में कांग्रेस सफाई दे रही है कि उसके पास चेहरों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है, वो पूरे दिल्ली के लोगों के सामने है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं? 8 का जो तमाचा लगा था 2013 में, इतना डर गई कांग्रेस की अब उसे लगता है कि उभर नहीं सकते इस चुनाव में। इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अभय सिन्हा, नेता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी है, एक्स एमएलए लक्ष्मीनगर। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है। राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरती मेहरा बीजेपी की नेता दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और साथ ही बरखा सिंह नेता कांग्रेस की हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। और इसके साथ ही हमेशा की तरह हमारे साथ आम जनता है, युवा है, जिसमें हर तबके के लोग हैं, वो भी अपने अपने सवालों के साथ तैयार हैं इस पैनल से बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज का मुद्दा ऐसा है, सबसे पहला सवाल बरखा जी के लिए बनता है। बरखा जी, क्या आपकी पार्टी ने दिल्ली में घुटने टेक दिए हैं केजरीवाल और मोदी के आगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत है कि हमारी कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी और तैयार है, क्योंकि देखिए 15 साल हमने दिल्ली पे काम किया है। दिल्ली की जनता ने मौका दिया था और 15 साल जो डेवलपमेंट हुआ है उसको आज भी दिल्ली वाले, आपको भी ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो आपके बड़े नाम है दिल्ली से जुड़े हुए, बरखा जी, आपके जो बड़े नाम है दिल्ली से जुड़े हुए, महाबल मिश्रा, जेपी अग्रवाल, कृष्णा तीरथ, संदीप दीक्षित, खबर ये कि इनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, जबकि आम आदमी पार्टी में खुद अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के नेता सामने हैं, बीजेपी बड़े लोगों को उतार रही है। देखिए ऐसा है, वो क्यों नहीं लड़ना चाह रहे, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, वो उनकी अपनी हो सकता है कोई दिक्कत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से डर गई है या कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हमारे सारे जितने लोग हैं वो, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, आज भी दिल्ली में जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं दिल्ली शहर अपने आप में एक अनोखा शहर है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अगर
एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, तो फिर तो गौरव से लड़ना चाहिए ना यहाँ पे आपके चेहरों को। आरती मीणा के पास चलूंगी। आरती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े नेता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो बड़े चेहरे हमने कई सालों से देखे हैं, महाबल मिश्रा हो गए, संदीप दीक्षित हो गए, कृष्णा तीरथ, इनमें से कोई भी तैयार नहीं है कांग्रेस की ओर से दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या समझा जाए इसे? आपकी पार्टी कैसे देखती है इसे? जी बिल्कुल, चैनल्स पे बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी लड़ना नहीं चाहता। साफ दिखाई देता है कि दिल्ली की राजनीति में कितने अप्रासंगिक हो गए हैं। और बरखा जी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, मैं बहुत, हमारा आपस में एक दूसरे का सम्मान है, लेकिन मुझे पता चला है कि बरखा जी ने भी मना कर दिया कि वो भी नहीं लड़ना चाहती। खैर ये इनका अपना निर्णय है, बट हाँ इन्हें बहुत क्लैरिटी से पता है। अभी पीछे मैं एक इंटरव्यू देख रही थी लवली जी का, तो लवली जी कहते हैं कि हमें भ्रष्ट कहते हैं और पैसा सड़कों पे आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग्स के रूप में नजर आता है। तो मैं इन्हें निवेदन करूंगी कि इनके नेताओं ने कॉमनवेल्थ गेम से लेके जो इतना हजारों करोड़ रुपया दबाया है उसे निकाले। अब वो क्यों डर रहे हैं? इतना कमाया है इस पार्टी से तो इस पार्टी पे लगाए। चलिए, पहले आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं उस पर जवाब लूंगी। बरखा जी, क्या ये बात सच कह रही है आरती जी कि आपको भी कहा गया है चुनाव लड़ने के लिए, आपने भी मना कर दिया है, इसीलिए शायद आप इतने अच्छे से उन लोगों का कॉज जो है उसे प्रमोट कर पा रही है कि कोई निजी कारण रहे होंगे, व्यक्तिगत वजह होगी, इसलिए लोग नहीं लड़ रहे? क्या आपने भी मना किया? आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए चुनाव, देखिए ऐसा है, चुनाव लड़ना ना लड़ना हर आदमी की अपनी परिस्थितियां होती हैं शीतल जी, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। अभी कुछ हमें इस बारे में नहीं, बिल्कुल मैंने मना नहीं किया है और ऐसा कोई अभी वो नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। ये अभी आरती जी ने खुद ही कहा कि सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये है कि जहां तक सवाल इस बात का है, जैसे उन्होंने अभी कहा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पैसा लगाया गया, लेकिन ये एक बात, हमारी जो पार्टी ने, हम लोगों ने काम किया है, हम अपने काम के बूते पे वोट मांगेंगे। दुनिया, इतना हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक मिनट, प्रधानमंत्री और जो भी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी जी। चलिए इस पर बाद में आएंगे। प्रदीप जी, ये आपने इन दोनों की बात सुनी, ये फैक्ट है, ये सच है, सामने हमने महाबल मिश्रा को बोलते सुना कि मैं नहीं लड़ूंगा, औरों को लड़ाऊंगा। तो क्या वजह है ये? क्यों आखिर कांग्रेस इतना हिचकिचा रही है? उसे यकीन हो चला है कि अब इस बार भी कुछ नहीं बनने वाला है? ये क्या वजह है? ये देखिए शीतल जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक तरह की निराशा में हो, एक तरह के दिशा भ्रम का शिकार हो, तो ऐसे में उसका असर नीचे तक होता है। आप देखिए कि राहुल गांधी कहाँ हैं, कांग्रेस के नेताओं को बताने में दिक्कत होती है। जब तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, अजय माकन सबसे प्रबल दावेदार उनके प्रतिद्वंदी माने जाते थे। आज दिल्ली के चुनाव की बात हो रही है और वो विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। तो इससे एक माइंडसेट जो पार्टी के लोगों का है वो पता चलता है। अभी आपने ये खबर दी कि जिन सांसदों को कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अभी बरखा जी को लेकर भी हमने सुना। तो ये कुल मिलाकर, ये उससे पहले भी ये लग रहा था कि इस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ, इस चुनाव में भी होने वाला है कि कांग्रेस दूसरे नंबर की लड़ाई में है। अब इन खबरों से ऐसा लगता है कि वो दूसरे नंबर के लिए भी मन से नहीं लड़ना चाहती, हार मान चुकी है। उसने मान लिया है कि ये विधानसभा चुनाव हमारे लिए नहीं है, हमको शायद आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, उनके दिमाग में है कि पहले ऊपर क्लैरिटी आए, शीर्ष नेतृत्व पर क्या होने जा रहा है, दिशा क्या होगी, वहां स्पष्टता आए तो हम अपना राजनीतिक भविष्य तय करें कि हमें आगे क्या करना है। शीर्ष नेतृत्व में स्पष्टता नहीं, राज बिहारी जी, और उसी का असर ये नीचे हम देख रहे हैं। नहीं, पहले एक कांग्रेस हाईकमान ने तय किया था कि दिल्ली में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो एमपी रहे हैं, चाहे वो पहले एमएलए रहे हैं या नहीं रहे हैं, उन सबको चुनाव लड़ाया जाए। तो उसमें 7 एमपी थे, 7 एमपी में से 3 कम से कम कई बार विधायक भी रहे हैं। अजय माकन है, महाबल मिश्रा हैं, कृष्णा तीरथ हैं, तो विधायक भी रहे। तो इनकी सीटें भी हैं, कौन सी सीटें इनकी पहले भी सीट इनकी रही हैं। तो चुनाव भी ये अगर जाते तो कांग्रेस का, खासतौर पे जो कांग्रेस में इस वक्त जो कार्यकर्ता है, जो बाहर नहीं निकल रहा है, नेता जरूर बाहर निकल रहे हैं, मान लिया कि लवली जी कुछ कर रहे हैं, मुकेश शर्मा कुछ कर रहे हैं या दूसरे नेता कुछ कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का जो सड़क पे, क्योंकि अब केंद्र में मान लीजिए आपके खिलाफ सरकार है,
दिल्ली में भी आपने आम आदमी पार्टी सरकार बनाई, वो भी आपके खिलाफ है। अगर आप दोनों दलों के खिलाफ सड़क पे आकर आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप जनता में उस तरह की अपने प्रति सहानुभूति नहीं पैदा कर सकते, तो इसका मतलब है कि पार्टी एकदम निराशा की मुद्रा में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, मैं बरखा जी से इस पर एक रिएक्शन लूंगी। बरखा जी, ऐसे हालात में जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, अरविंद केजरीवाल फंड जुटा रहे हैं, पूरे दिल्ली में हमें आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स दिखते हैं, बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, आपके नेता विदेश में छुट्टी मना रहे हैं इतने सेंसिटिव मौके पर, और दिग्गज जो है, जो चेहरे माने जाते हैं बरसों से दिल्ली के, वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता पे इसका असर होगा कि नहीं, ये तो आप मानेंगी ना? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं पे असर होता है अगर जो उनके लीडर है उनके साथ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो और नेतागण हैं, जो लोकल हमारे विधायक हैं, वो सब बराबर जनता में जुड़े हुए हैं, जा रहे हैं, और हमारे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब। आपने तमाम देखा होगा, होर्डिंग्स हमारे भी लगे हुए हैं, जहां जहां लोग दिल्ली में सक्रिय हैं, सब जगह चुनाव की सभाएं हो रही हैं। ठीक है, जो कोई काम पे गया हुआ है, छुट्टी गया है, जहां भी गया है, ये बात मैं मान रही हूँ आपकी, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं आपकी बात को बिल्कुल नकार दूं, लेकिन ये है कि हमारे बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी, मैं तो ये निवेदन करूंगी कि दिल्ली की जनता जिसने इस चुनाव को एक मजाक बना दिया है, जिसमें कि पिछला भी मैंडेट ऐसे आया है, मैं कहती हूँ, आप कह रही है कि दिल्ली की जनता ने इस चुनाव को मजाक बनाया, फुल मैंडेट दे। आप कह रही है कि दिल्ली की जनता ने इस चुनाव को मजाक बनाया? दिल्ली की जनता ने नहीं, क्या कह रही है? नहीं, जनता ने, ये जो हमारे बीच में आम आदमी पार्टी ने, मैं बोल लूँ, आप बोल लीजिए, जो ये बीच में, एक मिनट, कोई मजाक नहीं बनाया। जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था और हमने उसको सराहा, हमने भी उनको सपोर्ट किया कि ठीक है, आप फुल आपको दे दिया, सपोर्ट दे दिया, आप 5 साल चलाइए, और 5 साल उन्होंने नहीं चला के दिल्ली को एक मझधार में छोड़ दिया, मजाक बना दिया। तो इसलिए मैं ये निवेदन उन्होंने अपनी बात जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये नहीं मतलब किसी की भी सरकार बने। सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का मनोबल काफी गिरा हुआ है, और कांग्रेस का मनोबल काफी कमजोर है, वो अभी से ही हार मान के चल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस ने पिछली गलतियों से, चुनाव में जो पिछली गलती की, उससे अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस से गलतियां हुई, उन्हें अभी तक कोई सबक सीखा नहीं है, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो भाग रहे हैं, चुनाव से पलायन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जनता में साथ नहीं देगी। क्योंकि इस बात, पार्टी ने जो गलतियां की थी उससे कुछ सीख ली है आम आदमी पार्टी ने? ऐसा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा बिन्नी जी। ऐसा आम आदमी पार्टी जो अपने मूल नीतियों और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया, 49 दिनों एक बोलने दे, मैं आपका काफी सिद्धांत कौन सा कि हम ना किसी से समर्थन, आम आदमी पार्टी जो अपने सिद्धांतों पर चल रही है, आज आप जो भी कह लें, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आम आदमी पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया होता तो दिल्ली की जनता अपनी पूरी तत्परता से इस चुनाव में भाग नहीं लेती। और आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली का आम युवा मानस, महिलाएं या दलित या पिछड़ा वर्ग या जो भी और भी जो लोग समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज भी आम आदमी पार्टी को समर्थन, यही दावा बीजेपी भी कर रही है। जनता कुछ कहना चाह रही है? अब सवाल, जनता ने मजाक बनाया, अभी हमने सुना कि बरखा जी ने जो मजाक बनाया है जनता, हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस का मजाक बना दिया है, राहुल गांधी का पूरा मजाक बना दिया कांग्रेस, हिंदुस्तान की जनता ने। और मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने ये 20,000 रुपए की जो कॉफी बेच रहे हैं, और आम आदमी कभी भीख नहीं मांगता किसी से, वो अपने बल पे चुनाव लड़ता है, अपने मुद्दों के बल पे चुनाव लड़ता है। और मैं विनोद कुमार बिन्नी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करती है, जहां की बीजेपी, पहले इनसे जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरा सवाल इनसे पूछिएगा। ऐसा है, जहां तक आपने कॉफी और टी और ये जो फूड की बात कर रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी, ओबामा की स्टाइल, ये डिनर डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है, भारत में पहले भी होते रहे हैं, मोदी जी ने किया है। और जहां तक इसमें कहीं पारदर्शिता है, कहीं बुरा नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हमको समर्थन मिल रहा है। मोदी जी का नकल नहीं कर रहा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी मोदी जी का नकल नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों के साथ, अपने
जितने भी काम की उस काम की बदौलत सिस्टम बनाया, इसीलिए बनाया क्या वो? आम आदमी पार्टी आज अपने चुनाव अभियान में डटी हुई है और यही कारण है कि दिल्ली की जनता का साथ बीजेपी से आप सहमे हुए कि नहीं, मोदी से सहमे हुए कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई हमारी लड़ाई पूरी बीजेपी के साथ है। मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आरती जी। शीतल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आम आदमी तो बीजेपी से इतनी प्रभावित है कि अरविंद केजरीवाल अपनी फेसबुक पे फोटो लगाते हैं कि देश में पीएम मोदी और दिल्ली में सीएम केजरीवाल, तो वो तो पूरा उपयोग करने में भी नहीं चूकते, अपनी मार्केटिंग करने में भी नहीं चूकते, इस तरह से प्रभावित है। आज सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके, गुमराह करके, झूठे नारे देके, लोकपाल के एजेंडे को सामने रख के उसकी आड़ में आई और 49 दिन में जिस प्रकार से भागी, उससे दिल्ली की जनता त्रस्त हुई। दिल्ली की जनता बहुत नारे देके, लोकपाल के एजेंडे को सामने रख के उसकी आड़ में आई और 49 दिन में जिस प्रकार से भागी, उससे दिल्ली की जनता त्रस्त हुई। दिल्ली की जनता बहुत नाराज हुई। दिल्ली की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया कि इनको जब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दी थी और ये वादा करते हैं, ये दावा करते हैं कि हमने इतना सुशासन दिया, हमने करप्शन खत्म कर दी, हमने दिल्ली में 49 दिन दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे सुंदर दिए। अरे भाई, आप 5 साल क्यों नहीं चलाया? तब आप प्रधानमंत्री चलिए, ठीक है, आपने पहले बात कही थी, इन्होंने कहा कि अपने फेसबुक पेज पे और ऐसे केजरीवाल से गिरे कि सीएम पीएम देश के मोदी और दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल, तो ये कैसी रणनीति है? ऐसा है, ये कौन सी रणनीति है? ये दिल्ली में, ये तो केंद्र में मोदी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से तुलना क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से तुलना क्या? अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर केंद्र की बात, उन्होंने दिल्ली की जनता की बात कही है। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह के बयान आ रहे हैं आरती मेहरा जी ने ऐसा कहा है, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है और उनकी पार्टी को भी कि वो बीजेपी से तो लड़ सकते हैं, शायद जीत भी सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नहीं जीत सकते। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 2-2.5 महीने में अरविंद केजरीवाल का कोई बड़ा बयान आया हो? समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलूं या ना बोलूं। लग रहा है कि अगर हमला करेंगे तो फायदा होगा या नहीं करेंगे तो फायदा। तो वो लेकिन देश में पीएम मोदी कह के एक तरह की जो मोदी समर्थक हैं उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात है दिल्ली की जनता, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने मोदी का पोस्टर या इसलिए यूज किया, उनको लगा कि भारत की जनता केंद्र में मोदी सरकार दी, राज्य में दिल्ली के, हम तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को लगाने की क्या राज्य में सरकार, दिल्ली में सरकार बनाने की पहल कर मोदी के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ने जाते हैं कर ही नहीं सकते आप। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, शायद उन्होंने वेबसाइट पे लगाया, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे लगाया था। और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध करना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी वेबसाइट से ये हटाया। और दूसरा यह है कि अभी तक, क्योंकि जितने चुनाव हुए हैं अभी लोकसभा के बाद में, जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हुआ, चाहे हरियाणा हुआ, चाहे झारखंड हुआ, सभी जगह मोदी को केंद्र में रख के चुनाव लड़ा गया है। और केजरीवाल की चिंता सबसे बड़ी यही थी, इसलिए वो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा के पास में कुछ सीएम का कैंडिडेट नहीं है। ऐसी बात नहीं, आरती जी खुद बताएंगे कि भाजपा के पास कम से कम 20 ऐसे नेता हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। अच्छा, राज बिहारी जी, बनना तो बहुत चाहते होंगे, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बनना तो बहुत चाहते होंगे, और ऐसा नहीं, पुराने नेता है, मतलब क्यों ना ये सवाल पूछे। आरती जी, राज बिहारी जी ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया जो आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, सब पूछ रहे हैं आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा दिल्ली में? देखिए, अभी चुनाव से पहले हमारे लिए हमारा कमल निशान होगा, जो हमारी शान है, और हमारा कृष्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नाम, उनके काम पे, उनके संवेदनशीलता पे हम वोट मांगेंगे। और उसके बाद मेरा विधायक दल, जैसे राज बिहारी जी कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने समय से दिल्ली के हर नेता से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, लेकिन पिछली दफे तो ऐसा नहीं था डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछली दफे तो ऐसा नहीं था। नहीं, देखिए, अब पार्टी का चेहरा हर्षवर्धन जी थे। अपनी बातों को हमें अपना स्ट्रेटेजाइज करने का हक है, हम अपनी स्ट्रेटेजाइज करेंगे। हमने हरियाणा में नहीं किया, हमने महाराष्ट्र में नहीं किया, हमने झारखंड में नहीं किया, हमने जम्मू में नहीं किया, हमने बाद में बड़े सफल और बड़े अच्छे चेहरे दिए,
जिन पे किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और एक अच्छे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ईमानदार छवि। अच्छा, नई दिल्ली से कौन लड़ने जा रहे हैं? नई दिल्ली से कौन लड़ने जा रहे हैं? नई दिल्ली से किसको फील्ड करने वाले हैं? मोदी जी का चेहरा। नई दिल्ली से किसको फील्ड करने वाले? अभी डिसाइड नहीं हुआ। मेरी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ, आरती जी कह रही हैं मोदी जी को मेरे पास 20 नेता है। मोदी देश के प्रधानमंत्री उन नेता में से ये दिल्ली का चुनाव है, राज्यों का चुनाव है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो भी मोदी का चेहरा, झारखंड में मोदी का चेहरा। आप खुद चूज कर रहे हैं मोदी का चेहरा? आपने खुद अपनी वेबसाइट पर लगा रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया अरविंद केजरीवाल, आपको क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में भी उनको क्यों बनाया? आप केजरीवाल को आपके पास भी तो चेहरा है, हर पार्टी के पास हिंदुस्तान की जनता ने चुना। तो वही बात हम एक बात का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ही पोस्टर पे, होर्डिंग्स पे, बैनर्स पे फोटो क्यों है और बाकी लोग क्यों नहीं है? पार्टी का कोई एक नेता होता है, एक चेहरा। इसी तरह मोदी नेता है। आप अपनी इस बात बीजेपी का तो बीजेपी ने तो नारा ये दिया है, आओ चले मोदी के साथ। मोदी का फोटो है। पिछले 15-20 सालों में जिस तरह की राजनीति है उसमें लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव अगर हो रहे हैं विधानसभा के तो मुख्यमंत्री कौन होगा, लोकसभा का हो रहा है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। उस चेहरे को जानना चाहते हैं कि इसके हाथ में हम सत्ता सौंपने जा रहे हैं, इस पर भरोसा है कि नहीं हमें। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब कभी करती हैं प्रोजेक्ट सीएम या पीएम का कैंडिडेट, कभी नहीं करती हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है, खासतौर से विधानसभा में, कि जब आपके पास राज्य में ऐसा चेहरा हो जो इंक्रीमेंटल वोट ला सके, जो बाकी पार्टी को मिल रहा है उसमें ऐड कर सके, तब प्रोजेक्ट किया जाता है। जब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आपका वोट बढ़ा सके, तब चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। दिल्ली में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता इस समय नहीं है जिसको प्रोजेक्ट करके अगर चुनाव लड़े तो पार्टी ये दावा कर सके कि उसके वोट बढ़ सकते हैं। उसकी तुलना में प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका फायदा मिलता है कि जो नेगेटिव हो सकता था स्टेट लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने का, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा नरेंद्र मोदी को सामने रख। ठीक है, आरती जी से एक रिएक्शन फिर विनोद। आरती जी, आपके पास ऐसा कोई चेहरा है नहीं इसलिए आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कहना है प्रदीप जी का। शीतल जी, ऐसा है कि मेरे पास कम से कम 20 नेता ऐसे हैं। बताइए ना कौन कौन, हमें भी बताइए, जनता जानना चाहती है। मुख्य नहीं, आपको सारे नाम पता है शीतल जी, आप बड़ी पुरानी हैं और आप न्यूज तो अगर आप बोल देंगी तो क्या, आप अगर बोल देंगे अपने मुख से तो क्या हो जाएगा? आप जानती हैं। मैं क्यों बोलूं? अगर किसी का नाम मेरा जब अधिकार ही नहीं है बोलने का, मैं एक कार्डर बेस्ड पार्टी से बिलोंग करती हूँ। बीजेपी में क्या तस्वीर बनती है? मैं कार्डर बेस्ड पार्टी से देखेगी। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? चुप रहिए, शांत रहिए। आपको आदत है बीच में, हम वो बात कर रहे हैं, आप पहले बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जिसके निर्णय चुनाव समिति लेगी या पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, उस निर्णय पे मुझे बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। और मैं अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मैं उतना ही बोलूंगी जितना मुझे बोलना चाहिए। शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा, सबल, ईमानदार, सुदृढ़ चेहरा दिल्ली को देगी। दिल्ली की तस्वीर बदलनी है, दिल्ली की दिशा बदलनी है, दिल्ली की दशा ठीक करनी है। उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? बहुत जरूरी है। हमने चेहरा, आरती जी, उसमें आपकी भूमिका क्या होने जा रही है? भूमिका जो मेरी पार्टी, शीतल जी, मेरी पार्टी मुझे जो काम देगी मैं उसको करूंगी। मेरी पार्टी मुझे उठा के झाड़ू पकड़ा देगी कि झाड़ू मारती रहो, तुम्हें सफाई करनी है तो मैं सफाई करती रहूंगी। मेरी भूमिका, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। झाड़ू तो मेरी पार्टी का आदेश मेरे सिर माथे पे है। ठीक है, बरखा जी ने हाथ उठाया था, कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं पैनल और जनता उनका झाड़ू भी अब हमारे पास है। बरखा जी, मान लिया फिर आप, फाइनली आपने मान लिया कि झाड़ू का आइडिया वहीं से लिया? बरखा जी, ना आइडिया वहां से नहीं लिया, झाड़ू तो मैं ये कह रही थी, आरती जी अभी कह रही थी आम आदमी पार्टी की सफाई करनी है। देखिए, पहले भी विजय कुमार मल्होत्रा, पहले भी दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा जी को पार्टी का मुख्यमंत्री का नेता बनाया गया था। उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया।
उसके बाद हर्षवर्धन जी जो उनको प्रोजेक्ट किया गया एज ए सीएम और उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। तो इस बार भी सीएम तो होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सीएम का एक फेस तो होना चाहिए। आपके बड़े बड़े लोग तो लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव होते हैं, अभी जी मेरी सवाल, आप दूसरा एक सवाल पूछ रहे थे। हमारे लड़ रहे हैं ना, शायद सारे लड़ रहे हैं हमारे पास। मैं विनोद कुमार बिन्नी जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर बीजेपी को बहुमत थोड़ा कम मिलता है, क्या वो उनका समर्थन करेंगे? और विनोद कुमार बिन्नी जी अपने आप को सीएम की रेस में कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैं देखो किसी पार्टी में नहीं हूं और अकेला कैंडिडेट हूं, तो ये तो मुझे लगता है कि जायज क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं, हर बार मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जो मुद्दे उन्होंने पिछले चुनाव में रखे थे और इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और उन पे कितने आगे वो जाएंगे, उस समय विचार किया जाएगा। अब मेरे ख्याल से अभी भविष्य के गर्भ में सब चीजें हैं, इस पे अभी भी कोई टिप्पणी करना, हम दोबारा चुन के आएंगे नहीं आएंगे, कौन कौन लोग विधायक के विधानसभा के मेंबर होंगे, उसके बाद ये डिसीजन होगा। और मैं ये जरूर मानता हूं कि मोदी जी की इस देश में अच्छी लहर है, लोग उनकी हर काम की सराहना कर रहे हैं, तो सब लोगों को करना चाहिए। क्या आप बीजेपी को ज्वाइन करना चाहोगे आगे? नहीं, मैं अभी मेरा इस तरह का कोई अभी विचार नहीं है। मैं नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट है कि झूठे और कपटी लोग जिन्होंने इस दिल्ली की राजनीति को इतना गंदा किया और जिन्होंने इस दिल्ली की राजनीति को इतनी नीचे गिरा दिया, उन लोगों की वास्तविकता लोगों के सामने लाना, अपनी कार्यप्रणाली लोगों को बताना और उस आधार पर चुनाव लड़ना मेरा पहला मकसद है कि ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना और उसके बाद की प्लानिंग फिर आगे करके। मतलब आम आदमी पार्टी से बिन्नी जी थोड़ा दुखी है? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ इनका, चूंकि इनको मंत्री पद नहीं। सुनिए आप में सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता है, इसलिए आप आरोप लगाते हैं। मैं आपका काफी कदर करता हूं। आप मेरे ख्याल से पार्टी में बहुत छोटे हैं। मैं इंडिया न्यूज से फिर एक बार चैलेंज कर दूं कि अरविंद केजरीवाल में दिल्ली के मुद्दों को लेकर अगर इतना साहस है कि वो दिल्ली के मुद्दों के पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब जगह बोर्डिंग लगाए हैं, जो कहा सो कहा किया। लेकिन मैं बता दूं उन्होंने कहा क्या था, किया क्या था। बिजली, पानी, जन लोकपाल, महिला सुरक्षा, सारे मुद्दों पे किसी भी चैनल पे, किसी भी मंच पे मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। आप तो अगर छोड़ना छोड़ दीजिए आपके पास, क्योंकि आपको मुद्दे ही पता है कौन कौन से मुद्दे, अगर मैं गिनवाने लगूं तो बता ही नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, आपको बैठना है, कुछ बोलना है। आरती जी ने आपको इतनी बड़ी डांट फेली, अभी आप फिर भी नहीं सुधरते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बिन्नी जी। नहीं, और मैं देखो एक बात बता दूं कि चर्चा कांग्रेस पे हो रही थी। कांग्रेस पे मुझे कहना है कि मुझे लगता है कि बाकी पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ना कहीं कांग्रेस मुझे थोड़ा तेज दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार इतने समय पहले कैंडिडेट्स 24 कैंडिडेट्स की घोषणा हुई। इससे पहले मेरे ख्याल से कभी इस तरह नहीं हुआ। चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले हमेशा उनके नाम आया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस साइलेंट काम कर रही है। उनका एक वो चाहती है कि ज्यादा शोर कम दिखे और काम ज्यादा कर पाए इस तरह की, क्योंकि मैं ग्राउंड पे लोगों को देखता हूँ साइलेंट काम कर रही है, ग्राउंड में काम कर रही है। इस बात से पता चलता है कि 24 लोगों के लिस्ट आना अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो सीरियस है। लगता है कि उनकी राजनीति इस चुनाव पर टिकी हुई है, निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं। एक चीज, दूसरा, पिछले चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा फर्क ये आया है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में थी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी स्टेट की, 10 साल की सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी, उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी। इस बार वो मुद्दा पूरी तरह से हट गया है। अब कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा नहीं है। अब जो सामने मुद्दा है 49 दिन का अरविंद केजरीवाल का शासन और उसके बाद जो एलजी का रूल है, प्रॉक्सी बीजेपी रूल है, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस को जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए चुनाव में, एक पार्टी जो सत्ता में थी और फिर सत्ता हासिल करना चाहती है, उसकी जो भाषा होती है वो कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, बरखा जी बड़ा अहम पॉइंट प्रदीप जी ने उठाया कि और विनोद बिन्नी भी इसी बात से सहमत थे कि कांग्रेस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरी मौका है। एंटी इनकम्बेंसी का ठप्पा इस वक्त आपके पास ऊपर नहीं लगा हुआ, इस वक्त के चुनाव में जो फरवरी में होंगे बहुत संभव है। तो फिर ऐसे में आक्रामक क्यों नहीं दिख रही पार्टी? बड़े चेहरों को तो एकदम खुद कूद के सामने आना चाहिए, जो आपके दिल्ली के चेहरे हैं। क्यों वो आक्रामकता नहीं दिखती? रवि, देखिए अभी आपको बताया कि हम लोग बहुत साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शोर धूम मचाने के लिए 2 पार्टियां हैं, वो उनकी इतनी धूम हो रही है कि वो अपनी धूम मचा रहे हैं। हमारे वर्कर, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी जमीनी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीन से जुड़ी रही है और जमीन पे काम कर रही है। और हम बाकायदा, आप देखिएगा इस चुनाव में कि हमारी
कितनी सीटें आती हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम जबरदस्ती गुस्सा दिखाना और झगड़े करना जो अभी आज हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच के जो झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियां पूरी दुनिया में होता है चुनाव में, बरखा जी, ये तो चुनाव में पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, हिंदुस्तान में होता है। चुनाव तो जंग की तरह ही लड़ी जाती है। नहीं, देखिए शीतल जी, एक चुनाव राजनीति, हमारे जो यहाँ पे पत्रकार साथी बैठे हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि राजनीति का मतलब है जन सेवा, पर अब ये जन सेवा ना होके ये अपनी सेवा हो गई है। और अच्छा, 15 साल सेवा हो जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ता से चली चलिए कांग्रेस में अभी कांग्रेस पार्टी इन बातों में कतई विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस में इस वक्त एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई चल रही है। एक खेमा चाहता है कि शीला दीक्षित ना है, शीला दीक्षित चाहती है कि दोबारा चुनाव में मेरी भूमिका रहे ताकि आगे जाके उनकी या उनके बेटे की संदीप की कुछ भूमिका रहे। बल्कि ये प्लानिंग बनाई गई थी, जानबूझ के प्लानिंग दी गई थी कि हाई कमान को ये भेजा गया था कि हमारे जितने बड़े नेता हैं सबको चुनाव लड़ाया जाए। वो चाहते थे संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़े। संदीप दीक्षित जो इतने दो बल्कि ये प्लानिंग बनाई गई थी, जानबूझ के प्लानिंग दी गई थी कि हाई कमान को ये भेजा गया था कि हमारे जितने बड़े नेता हैं सबको चुनाव लड़ाया जाए। वो चाहते थे संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़े। संदीप दीक्षित जो इतने दो बार जो सांसद रहे, अब वो चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनकी औकात क्या थी पूर्वी दिल्ली में, वो किसी एक सीट से चुनाव लड़ लें और वहां उनकी जमानत जब्त हो जाए या 30 नंबर पर रहे। इसी तरह वो चाहते हैं कि अजय माकन भी चुनाव लड़े, क्योंकि अजय माकन का जो गुट है वो चाहता है कि दूसरे नेता भी वो निपट जाएं। जो बात कह रहे हैं कि 24 जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, मतलब कम हैरानी की बात इसमें है कि 24 तो पक्के हैं कि चुनाव लड़ाएंगे। बाकी सीटों पर जिससे बात कर रहे हैं, मतलब अंदरूनी खबर है कांग्रेस की, कुछ कांग्रेस के पुराने एमएलए भी बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। उनकी बीजेपी से बात चल रही है, किसी माध्यम से बात चल रही है। अगर वहां से नहीं है तो कुछ को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी चला जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी 70 सीट घोषित कर चुकी है। अब रास्ता बचता है शायद मेरे ख्याल से बीजेपी भी कुछ सीटों पे, जैसे मान लीजिए कुछ सीटों पे जहां उनके पिछली बार कमजोर कैंडिडेट थे या इस बार बहुत दमदार कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस में कौन अच्छा कैंडिडेट हमको मिल सकता है। क्योंकि हरियाणा में भी आए हैं, हरियाणा में भी कई लोग कांग्रेस से बीजेपी में हैं, मंत्री भी बने हैं, और लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो बीजेपी कुछ सीटों पे जहां पर वो कभी नहीं जीती, जैसे अम्बेडकर नगर सीट है, कभी नहीं जीती, वहां वो एक कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है या दूसरे जो बीजेपी से नहीं जुड़ा रहा है वहां कोई ऐसा नेता मिल सकता है उनको, या जैसे राजकुमार चौहान की सीट है मंगोलपुरी, या जैसे जयकिशन की सीट है, या ओखला की सीट है, मतलब ऐसी 5-10 सीटें जब बीजेपी कभी नहीं जीती। दोनों के सवालों के जवाब मैं पहले बरखा जी की आपके ऊपर पार्टी पे जो आरोप लगा है कि गुटबाजी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई है, इसका जवाब दीजिए। और फिर आरती जी, बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस के भी कुछ मजबूत लोग हम आपके पाले में आ जाएं, इसका जवाब से लूंगी। बरखा जी। मैं दोबारा से सवाल बता दें। गुटबाजी कांग्रेस के अंदर इतनी हो गई है, एक दूसरे को पछाड़ने की ऐसी होड़ लगी हुई है कि इसी में उलझे हुए आपके नेता? नहीं, बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। शीला जी साफ मना कर चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत क्लियर, देखिए आज सब लोग, अरविंदर सिंह लवली हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लीडरशिप में हम लोग सब काम कर रहे हैं, बाकायदा अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो यहाँ हो रही है जो रोज आपके भी चैनल पे दिख रहा है, सारे उसमें दिख रहा है, सारे चैनलों पे रोज दंगे फसाद हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस पार्टी इन बातों में कतई विश्वास नहीं करती। ये आप लोगों को सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह की दंगा फसाद इन सब बातों से बहुत दूर, शांति प्रिय हम लोग रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। शीला दीक्षित जो एक चेहरा रही है इस पार्टी की, 3 बार उन्होंने सरकार चलाई, 3 टर्म्स, वो बिल्कुल आराम से मान गई और एकदम अलग हैं, कोई भूमिका नहीं चाहती हैं। ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। बिल्कुल, देखिए ये सब क्लैरिटी आती है ऊपर से। ऊपर कोई फैसला लेने वाला हो, निर्णायक फैसला लेने वाला हो, वो रणनीति बनाने वाला हो, तो आगे काम दिया जाता है कि ये हमारा लक्ष्य है, इसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, ये इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनकी ये भूमिका होगी। वो सब कांग्रेस में उस तरह की प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है।
कांग्रेस जो मतलब एक हारी हुई सेना की तरह जो अपने शिविर में लौट के अपनी मरहम पट्टी कर रही हो, उस तरह की स्थिति में नजर आती है। कोई उनका बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जो मुख्यमंत्री पद के 15 साल से दावेदार माने जाते थे जो लोग, वो कहीं चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक मैसेज जाता है। बरखा जी कह रहे हैं कि चुपचाप चुनाव के समय चुपचाप काम नहीं होता, चुनाव से पहले चुपचाप काम करने का समय की बात वो अब इस समय जो आप कर रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए कि जिस 15 साल का विकास के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही, सभी नेता बोल रहे हमने 15 साल राज किया, हमने दिल्ली का विकास किया, उस नेता को ही इन्होंने दरकिनार कर दिया। शीला दीक्षित, वही मेरा सवाल था। शीला जी हमेशा अपनी स्टेटमेंट में एक बात कहती हैं कि भाई जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं उसको निभाऊंगा। वो बेचारी केरल से करा भी गई, बार बार उस बात को रिपीट करती है, जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगी, लेकिन पार्टी उनको जिम्मेदारी नहीं दे रही है, ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं दीक्षित को क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही? ठीक है, आप इस सवाल का जवाब देने की अथॉरिटी नहीं है बरखा जी, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है ये कि आपके मन में कौतूहल नहीं है कि शीला दीक्षित 3 टर्म्स रिप्रेजेंट किया चेहरा कांग्रेस का दिल्ली में, क्यों उनको बिल्कुल वो एकदम साइडलाइन है इस चुनाव में? फिर मैं आरती जी के पास भी आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। हम लोग उनके, वो हमारे साथ हैं, हम उनके जिम्मेदारी क्या है, वो क्या जिम्मेदारी निभा रही है चुनाव में? उनकी सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए ये जिम्मेदारी निभाना न निभाना ये पार्टी का काम है। ऊपर कभी नहीं कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये मैं नहीं कह आपसे कह रही है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कांग्रेस की हिम्मत पस्त हो गई है, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस अभी नहीं ऐसा नहीं है। एक मिनट, हाँ आरती जी बोलिए। शीतल जी मैं पिछले 2 महीने में लगभग 3 बार सोशल फंक्शंस में शीला जी को मिली हूँ। भगवान उनकी सेहत भी ठीक रखे, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक कमेटी, शंगलू कमेटी बनाई गई थी, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, शंगलू कमेटी, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेके और बहुत बड़े बड़े ऐसे घोटाले हैं जो खुलेंगे ही, क्योंकि वो खुलने ही है, उनकी नियति है कि वो खुलेंगे। दिल्ली में जिस तरह की करप्शन हुई, दिल्ली में जिस तरह से, तो वो इस सब बातों को लेके कहीं लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि शीला जी को पटल पे लाते ही वो चीजें और ओपन हो जाएंगी, तो इसलिए उन्हें क्या ये वजह हो सकती है? पहले केरल भेज दिया गया और उन्हें नहीं, देखिए ऐसा है कि जनता एक ही जुर्म की सजा 2 बार नहीं देती। शीला दीक्षित को लोग सजा दे चुके हैं दिसंबर 2013 में, अच्छी खासी सजा। हाँ बिल्कुल अच्छी खासी सजा दे चुके हैं। तो अब वो अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती, उनको आगे किया जाता, तो जो 2013 में रिजल्ट आए थे उससे बेहतर होने की उम्मीद पार्टी कर सकती थी। पार्टी तय तो करे, अगर शीला दीक्षित नहीं, अजय माकन नहीं तो कोई और, किसी को तो जिम्मेदारी दे। ठीक है, दिखाई नहीं देने जा रही है जनता इस चुनाव में। सेहत की बात है तो नहीं, खराब हुई थी तो उन्होंने 1 मिनट, छोड़ देनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल बरखा जी। ये अभी तो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रही थी तो उन्हें भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। एक बार आप फिर से कहिए, माइक पे पहले आवाज नहीं थी। बरखा जी आपने कहा कि शीला दीक्षित की तबीयत खराब है, तभी उन्होंने ये पार्टी छोड़ी और अभी उनकी कोई भूमिका नहीं है इलेक्शन में। तो अभी सोनिया गांधी भी बीमार रही थी, उन्हें भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। पद छोड़ देना चाहिए। अभी तो गंगाराम में एडमिट थी तो उन्होंने क्यों नहीं छोड़ी? अरे फंसा दिया जवाब दीजिए, बताइए। ये पैनल का सवाल नहीं है, जनता का सवाल है, ना ही एंकर का सवाल है। सवाल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण। जवाब दीजिए अब इसका। शीला जी ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। नहीं, आपने कहा ना उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे वोटर ने पूछा जिसकी वोट इस बारी बनी है। नहीं, आपने कहा ना कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। बहुत वरिष्ठ हमारी नेता है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, बरखा जी सादे शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि शीला दीक्षित की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए वो आराम कर रही हैं, भूमिका इसलिए उनकी कोई स्पष्ट नहीं है इस बार के चुनाव में। तो सवाल ये आया जनता से, एक युवक से आया कि फिर तो सोनिया गांधी भी हाल में बीमार हुई थी। हमने तो नहीं सुना बयान, उनका ऐसा कुछ बयान नहीं आया शीला दीक्षित का कि मेरी सेहत खराब है। दरअसल और ये तो सबको पता है, ये न्यूज चैनल में भी आया कि सोनिया गांधी गंगाराम में 3 दिन एडमिट रही है। अब सुन लेते हैं उनको। सोनिया गांधी या शीला जी ने पार्टी नहीं छोड़ी है भाई। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ आपने कहा भूमिका नहीं है उनकी इलेक्शन में। पार्टी की आप सवाल वरिष्ठ समझ नेता चुकी है हैं बरखा जी,
आप सवाल समझ चुकी हैं? घुमाइए मत बात को मत घुमाइए। वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, इसलिए जवाब नहीं देना चाहिए। वो हम नहीं तय करेंगे। चलिए ठीक है, हम नहीं तय करेंगे, वो हमारी जो कांग्रेस संगठन है वो तय करेगा। तय करेंगी पार्टी में कौन क्या बनेगा, वो निर्णय लेने की भूमिका में है, शीला दीक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए सोनिया गांधी रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो उनकी क्या भूमिका होगी ये उन्हीं को तय करना है। नहीं, हमें देखना चाहिए जिस तरह से सवाल आया वो उनकी क्यूरियोसिटी नहीं, वो उनकी क्यूरियोसिटी वाजिब है, लेकिन उसका कारण ये है कि वो निर्णय की भूमिका में है, वो सर्वोच्च पद पर है, उनको तय करना है कि कौन सक्रिय रहेगा नहीं रहेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। सोनिया गांधी की क्या जिम्मेदारी होगी ये सोनिया गांधी को ही तय करना है। तो इसलिए युवक को जरूर अधिकार है इस बात का पूछने का। बिल्कुल जायज सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज सवाल है। ठीक है, कोई और किसी के पास सवाल? कांग्रेस भारी हुई सेना की तरह बिहेव कर रही है, चेहरे नहीं है, चेहरे हैं भी तो उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। क्या है कि होपलेस हो रखे हैं सारे लोग, और होपलेस के कारण कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो यानी झाड़ू भाजपा ने पकड़ रखा है सफाई करने की, तो केजरीवाल जी भी सावधान हो जाए, उन पर भी झाड़ू लगेगी इस बार। सुन लीजिए सिन्हा जी, पब्लिक की आवाज है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कोई और बोल रहा है। सुन रहा हूँ बिल्कुल। अगर आपकी राय से मैं ये रखता हूँ कि जो जनता के बीच अगर लोग नहीं जाएंगे, जनता का काम नहीं होगा, तो जनता निश्चित रूप से उसको नकार देगी। और जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो नहीं उतर रहे हैं, उनका मनोबल काफी कम है, वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम जनता के बीच जाएं। ठीक है, जनता के जो बुनियादी सवाल, ठीक है एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली की जनता के पास कई सारे सवाल हैं, क्योंकि तय दिल्ली की जनता को करना है। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, जनता के कुछ और सवाल लेंगे। आप देखते रहिए जनगणमन। बात कभी भी दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से हाइपर एक्टिव हुई है, ऐसे वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर क्यों इस चुनाव में कूदने से इनकार कर रहे हैं? क्यों उनके हौसले पस्त पड़े? क्या वो हथियार डाल चुकी है पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने, और ये मान चुकी है कि ये जंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की है? इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल है, हमारे साथ जनता है, और अब वक्त जनता के कुछ और सवालों का है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हम आम आदमी पार्टी पे क्यों विश्वास करें? पिछली बार भी इन्होंने धोखा दे दिया था, कहीं इस बार भी दे सकती है, तो हमें तो बीजेपी लानी चाहिए। ऐसा है कि किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। 49 दिनों की सरकार में, अरे 50% बिजली के दाम किए, महिला कमांडो फोर्स बनाई, जन लोकपाल बन गया, क्या 700 पानी मिल गया? आप गिना के बता दीजिए ना, आपने 49 दिन में क्या किया? जन लोकपाल को पूरा करने को उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी पूरा कर दिया क्या? आपने कहा वो कर दिया, क्या कर दिया आपने? बताया कांग्रेस और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। उसके नाम पे सरकार छोड़ दिया आपने, जन लोकपाल के नाम पे। नहीं, जनता प्रधानमंत्री बनने के लिए सरकार छोड़ दी। जनता का सवाल है, क्या कर दिया आपने? बताया कांग्रेस और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। उसके नाम पे सरकार छोड़ दिया आपने, जन लोकपाल के नाम पे। नहीं, जनता प्रधानमंत्री बनने के लिए सरकार छोड़ दी। जनता का सवाल है सीधा जी। जनता का सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि जो किया, जो कहा सो किया। आपने बोला था कि ना तो समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, फिर आपने समर्थन लेकर सरकार बना ली। फिर जनता का मैंडेट आया ना, जनता से पूछा था आपने, सरकार बनाओ। जनता की तरफ से मांग हुआ, जनता से सरकार छोड़े नहीं छोड़े? जनता से मैंडेट लेकर तैयार भी नहीं बोले, घर के लिए मना किया था लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए मना किया था। घर तो उन्होंने छोटा घर दिया, पहला जो घर था जो एफिडेविट दिया उसके बाद आपने लिखा कि हम सरकार घर नहीं लेंगे। पहले अरविंद केजरीवाल का ये बयान था कि मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं आदमी की तरह रहता हूँ। बिल्कुल। तो पहले वो वैगन आर में घूमते थे, अब वो पर्सनल जेट में घूमते हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे? वो आज भी किसी दूसरे गाड़ी, तो किसी के किराए गाड़ी होती है, आज भी किसी किराए गाड़ी से घूम रहे हैं। उनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं, जो उनकी जो वैगनर है, वैगनर उनके पास आज भी है। और जहाँ तक बात आपने, चलिए ये सवाल जैसे की बात आ रही है, एक सवाल पूछता हूँ मैं सिन्हा जी से कि आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने कहा नहीं हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वो चंदा आपने जो इकट्ठा किया पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, और आपको विधानसभा चुनाव का खर्चा चुनाव आयोग को देना था, आपने नहीं दिया। आपने 22 फरवरी 2014 को 15 दिन का समय मांगा, और आज तारीख हो गई 4 जनवरी 2015, यानी कि 11 महीने के बाद भी आप अपने चंदे का
जो आपने विधानसभा चुनाव में खर्च किया उसका हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है। तो जो पार्टी, मैं बीजेपी छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, मैं 2013 चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा के पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा का भी आपने नहीं दिया अभी तक। क्योंकि आप बहुत ज्यादा पारदर्शिता की बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और आप जब से एनजीओ चला रहे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, आप दावा करते हैं हमको जितना पैसा मिलता है हम सब वेबसाइट पे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो वो वेबसाइट पे सारा हिसाब वेबसाइट पे दिया हुआ नहीं, वेबसाइट आप इसकी जांच कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, आपको नोटिस इशू कर रहा है, आप दे नहीं रहे, खर्चा हर पार्टी उस देरी होती है। अभी 15 दिन पहले आपने समय मांगा, आज तक भी आपने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल चुनाव को दिया जाएगा। आपको तो सबसे पहले देना चाहिए था। आप तो अलग पार्टी है, आप तो पार्टी विद डिफरेंस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से भी दिया। और जहाँ तक अन्य पार्टियों की बात है, सब इसमें पीछे है, सब खर्चा तो आप तो पार्टी विद डिफरेंस नकल करेंगे क्या? और जहाँ तक पार्टी जितनी चंदा आती सारा वेबसाइट पर आता है, आम आदमी पार्टी का वेबसाइट पर आता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं, देखिए पिछले चुनाव, इस चुनाव में एक बड़ा फर्क ये होने जा रहा है कि पिछले चुनाव में लोगों ने तय किया कांग्रेस को हटाना है, किसको लाना है इसमें दुविधा रही, इसलिए किसी को बहुमत नहीं मिला स्पष्ट। इस बार कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, तो इसलिए हटाने का मुद्दा चला गया है। इस बार लोग वोट देंगे किसको लाना है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए दिल्ली की लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रूप में मुख्य तौर पर होगी। अब लोग क्या, अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में जो किया था वो कांग्रेस सरकार पे निकला, इस बार जो जनता का गुस्सा है वो आम आदमी पार्टी पे निकलेगा। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, जनता से पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा किसके साथ। ये जो इन्होंने पॉइंट कहा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं, लेकिन अगर वो मोदी जी के साथ मिल जाएं तो ऐसी कोई बात है, आपने अच्छी सलाह दी, उनको पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उनको देख के कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने सारे कुछ अलग है, संविधान अलग है। हमें लगता है बीजेपी में मोदी के अलावा और कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी जितनी भी इलेक्शंस जीत रही है मोदी के नाम पे जीत रही है। इसमें बीजेपी का डाउट नहीं है कि उनके नाम पे जीता जा रहा है, आपकी मेरा ज्यादा बेहतर है। जितनी भी इलेक्शंस अभी जो हो रही है, नहीं उनका सवाल जायज है। कहने का मतलब है कि झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार के चुनाव होने वाले हैं, सारे कैंडिडेट के नाम पे नहीं मांग रहा है। क्या राज्यों में कोई नेता नहीं है क्या? अभी जो दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सिर्फ आरती जी, जनता से ये सवाल है, एक सवाल आया आपके लिए, अगर आपने सुना हो तो इसका जवाब आपसे चाहेंगे। सुना नहीं। आरती जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ? हाँ, कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात जो अभी हो रही थी, जो उन्होंने कहा कि पिछली दफे जो था वो गुस्सा था एक शासन पर, कांग्रेस के शासन पर, और इस दफे ऐसा कोई क्राइटेरियन नहीं है जनता के सामने। तो ऐसे में जनता एक स्थायी सरकार चाहती है। निश्चित रूप से एक पॉजिटिव मैंडेट आएगा। इस बार वोट उसको देंगे लोग जिसको लाना चाहते हैं, किसी को हटाने के लिए वोट नहीं देंगे। तो लोग ये तय करेंगे कि पिछले जब 49 दिन की सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही उस पर क्या राय है। उसके बाद से जो एलजी का शासन रहा और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उस पर भी लोगों की जो राय बन रही होगी, उसके आधार पर वोट होगा। किस पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर या नरेंद्र मोदी पर। इसी चुनाव का मुख्य मुद्दा यही होने जा रहा है कि किस पर दिल्ली के मतदाता को ज्यादा भरोसा है, यानी दिल्ली की सत्ता। आपने भी पूरी तरह से खारिज किया। प्रदीप जी की बात बहुत सही है, क्योंकि दिल्ली की भी जनता ये सोच रही है, अब चाहे वो आम आदमी पार्टी के लिए चाहे बीजेपी के लिए हो, क्योंकि बहुत से लोग जो पार्टी को वोट देकर आए थे उनको लगा बाद में यार अच्छा होता, हम इनको वोट देते, कम से कम इसकी सरकार तो बनती। दोनों पार्टियों के लिए था। लेकिन इस बार चूंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार का 49 दिन जनता देख चुकी है, और जनता को यह भी पता है कि जो उन्होंने कहा केजरीवाल ने वो नहीं किया। तो जनता ये पक्की बात है, इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। रासबिहारी जी, मैं एक थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ। बात बिल्कुल ऐसा है कि सबको पता है 49 दिनों की यही तो जनता नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़े। 49 दिनों में जो काम हुआ सरकार छोड़ा क्यों? तो उसका इनाम देंगे कि आपको दंड देंगे? दंड की बात, जब 49 दिनों में दंड मिलता है कि नाम मिलता है, पहले बताइए। 49 दिनों सरकार आपने गलती की, उसका दंड मिलेगा, इनाम तो मिल ही नहीं सकता। जनता की
और नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दिल्ली के जन का क्या है मन, इस पर लगातार इस तरह की डिबेट्स हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बहस में इतना ही। हमारे सभी पैनलिस्ट का हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।